यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बड़ा ही हमारा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें ना समझ में आने वाला टॉपिक है डीजनरेसी आखिर क्या होता है। इसका हम लोगों में क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका हमारा एप्लीकेशन है और स्टैटिस्टिकल में भी हमारा एप्लीकेशन है। तो इसको हम लोग आज एक एक करके क्वांटम के लिए स्टैटिस्टिकल के लिए बहुत कायदे में आज हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी जो है फर्मायोन्स और बोसॉन्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। फर्मायोन्स एंड बोसॉन्स के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था डीजनरेसी का स्पिन की वजह से, यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अ काइंड ऑफ रिकॉल मैं यहाँ पर पूरा, क्योंकि डीजनरेसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो डीजनरेसी मैं फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल है और न्यूमेरिकल मिक्स वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल है। बेसिकली हम लोग इसको कह सकते हैं ये हमारी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। तो जैसे कि मैं बात करूं, हमारे जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल रहेगा। एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल रहेगा। ठीक है। ये जो हमारा यहां पर होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल हमारा रहेगा। बेसिकली फर्मायोन्स जो होते हैं, यानी कि फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने वाले, वो इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ गया, फर्मी ड्राग स्टैटिक्स मतलब स्टैट्स। ये जो स्टैटिस्टिकल और क्वांटम का ये सब जो डीजनरेसी है, मिक्स्ड है, लिंक्ड है एक दूसरे से और सेम चीज है। अगर इसको एक बार कायदे में समझ लिया तो पूरा डीजनरेसी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा ये जो है फर्मायोन्स होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारी एक बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे हमारे फ्लोर्स हैं। मैं कभी भी क्वांटम नंबर्स आप लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री में भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सुना था कि हमारा कोई भी एटम है उसकी N, L, M, S यानी कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यानी कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको समझते हैं हम लोग ऐसे कि भाई हमारे अलग अलग फ्लोर्स हैं किसी बिल्डिंग के। तो एक फ्लोर में रह सकते हैं, दूसरे फ्लोर में लोग रह सकते हैं, तीसरे फ्लोर में रह सकते हैं। एक फ्लोर में बाकायदा फ्लैट्स हैं, 2-3 फ्लैट हैं मान लीजिए। उन फ्लैट्स के अंदर रूम्स हैं। तो ऐसे मान सकते हैं बिल्डिंग का फ्लोर, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, यानी कि माला हिंदी में बोलते हैं, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला। इसके बाद माले के अंदर फ्लैट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी हो सकते हैं। हो सकता हो ना, छत में एक भी फ्लैट नहीं होता है, ना हो, ग्राउंड में ना हो। उसके बाद एक फ्लैट के अंदर कितने भी रूम हो सकते हैं, तो रूम हो सकते हैं। तो एक रूम को बेसिकली जो हमारे रूम है ऑर्बिटल बोलते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल में हमारे कितने भी रूम होते हैं। तो रूम में रहने के लिए पाउली एक्सक्लूजन कहता है कि एक ही आदमी रहेगा, एक पार्टिकल हमारा रहेगा। ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। इसके बाद थोड़ा सा वो ये कहता है कि अगर चलो ठीक है, अगर स्पिन अपोजिट हो, यानी कि एक मेल हो एक फीमेल हो, तो वो एक रूम में रह सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर कोई कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमारा S हमारा +1/2 हो, S हमारा -1/2 हो, तो एक एनर्जी स्टेट में दो पार्टिकल रह सकते हैं। कितने? दो पार्टिकल हमारे रह सकते हैं। सपोज करो किसी की स्पिन +3/2 हो, -1/2 हो, -3/2 हो, 1/2 हो, ये हमारी चार स्पिन हो किसी चीज की, हमारी ये चार तरह की स्पिन हो। तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो एक एनर्जी स्टेट में चार हमारी थी। इसको निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए जो हम लोग डीजनरेसी निकालते हैं, निकालने के लिए जो हमारा तरीका होता है वो कहलाता है G = 2s+1। स्पिन हमारी 1/2 थी, तो 1/2 × 2, तो G हमारा आ गया डीजनरेसी, यानी कि 2। यानी कि एक एनर्जी स्टेट में दो हमारा चीजों का एक साथ रहना, दैट इज हमारा कहलाता है डीजनरेसी।
इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत होइए। आज की वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, डिजेनरेसी पूरी हमेशा के लिए एकदम क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर हमारा जो है रखेंगे 4, तो 2 इंटू 4 3/2 रखेंगे तो 3, तो इसके लिए हमारा जी बराबर आ जाएगा 4, यानी कि एक स्टेट में हमारे 4 पार्टिकल हमारे रह सकते हैं। इसके मैंने एच कट ओमेगा वाले कराए थे कि 5 पार्टिकल्स को अगर रखना है और उनकी स्पिन 1/2 है, 5 पार्टिकल है, तो हम लोग कैसे रखेंगे बताइए? तो 2 यहां पे रख देंगे, 2 यहां, 1 यहां, और इनकी स्पिन जो है थोड़ी अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं ना, ये हमारी स्पिन क्या होती है? थोड़ी अपोजिट होती है। तो यहां पर हमारा हाफ एच कट ओमेगा, तो 2 पार्टिकल का हाफ एच कट ओमेगा, फिर 3/2 एच कट ओमेगा, 2 पार्टिकल का 3/2, 1 पार्टिकल का 5/2 एच कट ओमेगा। तो इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल सिस्टम की हमारी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप कि यहां पर समझ में आए। उस वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, जिस वीडियो की मैं शुरुआत में बात करता परमाणु बोसॉन वाली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर जो हमारा आई है वहां पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी मैं इसको पिंड कर दूंगा। ठीक है, अभी जो है ये सारी चीजें हम लोग हैं एकदम आराम से, एकदम कूल तरीके से समझते रहेंगे। डिजेनरेसी का थोड़ा थोड़ा अब हम लोगों को आने लगा है। अब थोड़ा सा स्टेप बताते हैं। आप लोगों को क्या समझना है? 3 चीजें समझनी है। ठीक है, 3 चीजें यहां पर समझनी है बड़े कायदे में। ठीक है, यहां पर ठीक है, डिजेनरेसी का आज हम लोग का टॉपिक चल रहा है। उसी में जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जैसा जहां जरूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करते हुए बता दूंगा। एक स्टेट क्या होती है? आप लोगों ने स्टेट जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, पोजीशन पढ़ा होगा, एक रहने का एक काइंड ऑफ, अगर हम लोग स्टेट ऐसे एनर्जी ये बना दें स्टेट्स, तो यहां ये हमारी स्टेट है, ये 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 स्टेट है। अगर ये 1 फुट के दिन है, 1 फुट के दिन है, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, या 1 मीटर का मान लीजिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, तो हमारा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी mgh, यहां पर हमारा h है, ये 2h है, ये 3h है, 4h, 5h, ऐसे मान लो। u बराबर 2 mgh, u बराबर 3 mgh, u बराबर 4 mgh। तो यहां पर कोई आदमी का फिजिकल स्टेट में किसी पार्टिकल का होना, ठीक है, दैट इज कि किसी स्टेट में किसी पार्टिकल का होना, उस स्टेट की एनर्जी होना। तो यानी कि स्टेट इज डिफरेंट थिंग एंड एनर्जी का स्टेट इज डिफरेंट थिंग। और फिर एक आता है हमारा पार्टिकल। ठीक है, 3 चीजें हमारी आ गई, पार्टिकल। ठीक है, 3 चीजें हमारी आ गई। स्टेट का होना, एनर्जी का, एनर्जी स्टेट का होना। एनर्जी स्टेट का मतलब होता है किसी स्टेट की एनर्जी, एक ऐसी स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी को ऐसे बताऊं, पोजीशन के फॉर्म में बताओ किसी चीज को, हम 2 तरीके से बताते हैं। या तो पोजीशन बताओ किसी बात की, ठीक है, कि भाई इसकी पोजीशन ये है, ठीक, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, तो हम लोग ये भी हमारा काम हो सकता है। दूसरा हमारा क्या काम हो सकता है? एनर्जी बता दो उसकी, ठीक है, तो तब भी हम बता सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो पोजीशन तो हमारी किसी भी पार्टिकल की यहां कहीं भी हो सकती है। या तो एक तरीका ये पोजीशन बता दो, तो उसके लिए स्टेट, या फिर स्टेट को पोजीशन नहीं एनर्जी के फॉर्म में बताओ। यानी कि किसी चीज को डिफाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो तुम बताओ पोजीशन के फॉर्म में, स्टेट के फॉर्म में, उसकी अवस्था के फॉर्म में। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं कि किसी चीज का हमारा प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, ये एक स्टेट हो गई। किसी चीज का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, ये दूसरी स्टेट हो गई। किसी चीज का प्रेशर P3 है, ये हमारी वॉल्यूम V3 है, ये हमारी तीसरी स्टेट हो गई। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है। ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। आज नींद बहुत आ रही है क्योंकि 3:15 हो गए रात के। ये मेरी तीसरी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। थोड़ी सी एनर्जी दो यार मुझे भी, इसके बाद मैं सो जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग की ये अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स की स्टेट है, हो सकती हैं। तो ये स्टेट का मतलब किसी भी तरीके, नॉट ओनली पोजीशन, इट इज अ लाइक ऑफ कोऑर्डिनेट, इट इज अ लाइक ऑफ पहचान, इट इज अ लाइक ऑफ
आइडेंटिटी, किसी भी चीज की आइडेंटिटी को हम लोग स्टेट बोलते हैं। स्टेट को पहले ध्यान में बैठा लो, ये हमारी पोजीशन भी हो सकती है, ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स के कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, ये एक्स वाई भी हो सकता है, ये एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ये एक्स वाई जेड टी भी हो सकता है। स्टेट कैसी भी हो सकती है, स्टेट के बारे में आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद उस स्टेट को की हमारी ये सब बातें बताओ, या तो कोऑर्डिनेट्स बताओ कि भाई उसका कोऑर्डिनेट है 3,4, या तो ऐसे बात करो, या दूसरा तरीका होता है कि उसकी एनर्जी बता दो। उसकी एनर्जी के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, उस स्टेट में एनर्जी की, जैसे मैंने यहां पर बताया mgh के, अगर ये हमारा h है, h 2h 3h 4h एंड सो ऑन। ठीक है, h हाइट के ये हमारे स्टेट इस तरीके से हैं, तो ये हमारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से निकाल लेंगे। एनर्जी का आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा आइडिया मिल गया है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला जो हम लोग पढ़ कर आए थे, उसका कहने का मतलब यह था कि एक एनर्जी स्टेट में, सेम एनर्जी स्टेट में दो पार्टिकल्स का रहना। अब भाई सेम एनर्जी स्टेट में दो पार्टिकल रहेंगे, एनर्जी तो सेम हो ही होगी, क्योंकि एनर्जी के टर्म्स में ही बात करें। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, एनर्जी की ही बात करें। एनर्जी स्टेट, यानी कि उस स्टेट को डिफाइन करेंगे एनर्जी से। जैसे हम लोग यहां पर बात, हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई पार्टिकल हमारा कहां पर है, हम लोग बैंड गैप में उसकी बात नहीं करते हैं कहां पर है, हम लोग उसकी बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, फर्मी लेवल, पी हमारा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इस तरह करते हैं। बिल्कुल हमारा हम लोग क्या कहते हैं, हाफ एच कट ओमेगा, हम लोग कहते हैं 3/2 एच कट ओमेगा, ये हमारी एनर्जी है। n+1/2 एच कट ओमेगा, जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और फिर हमारी अलग अलग स्टेट की एनर्जी आप निकाल सकते हो। ये एनर्जी हमारी किसी भी तरीके की हमारी हो सकती है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे यहां पर हमारा फिक्स्ड बढ़ रहा है, आप कहोगे यहां पर फिक्स्ड बढ़ रहा है, जरूरी नहीं फिक्स्ड बढ़े, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी आपके पास एग्जाम्पल है, याद करो हाइड्रोजन वाला -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हमारा पहली स्टेट -13.6, दूसरी वाले के लिए -13.6 अपॉन 4, तीसरी वाली -13.6 अपॉन 9। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस है अलग आएगा, यहां पर कांस्टेंट आएगा, h कट ओमेगा। तो एनर्जी हमारी कैसी भी हो सकती है, फिक्स जरूरी नहीं ना, कैसी भी हो सकती है। तो एनर्जी के फॉर्म में बताओ या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में बताओ, ये चीजें हमारी होती हैं। एनर्जी के फॉर्म में अगर तुम बात कर रहे हो, तो यहां पर हम लोगों ने क्या बात करी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहां पर तुमने देखा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे कि कैसे हम लोग डीजेनरेसी निकालते हैं। डीजेनरेसी का एक्चुअल मीनिंग ये है, किसी दो पार्टिकल की सेम एनर्जी होना, किसी दो पार्टिकल की सेम एनर्जी होना। अब सेम एनर्जी होने के तरीके हमारे यहां अलग अलग हो सकते हैं। अब सेम एनर्जी होने का तरीका हमारा क्या हो सकता है कि, अब मैं इसको यहां पर बताऊं, थोड़ा सा मैं इरेज करूं इसको। ठीक है, दो पार्टिकल की सेम एनर्जी हमारी कैसे हो सकती है, इसको जरा आप लोग समझिए। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। दो पार्टिकल की हमारी सेम एनर्जी, ठीक है, दो पार्टिकल्स की 2 और मोर देन 2, मैं एटलीस्ट 2 की बात कर रहा हूं, 2 और मोर, जब भी तो डीजेनरेसी, वरना मतलब ही नहीं, एक है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 और मोर पार्टिकल्स का हमारे जो है हैव सेम एनर्जी, उनकी सेम एनर्जी है, दैट इज हम लोग क्या कहेंगे, डीजेनरेट केस। अब उनकी सेम एनर्जी कैसे हो सकती है, स्टेट डिफरेंट हो, स्टेट सेम। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये किताबों में नहीं मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबों से ढूंढ ढांड के पढ़ के जो नॉलेज है मेरी, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं। स्टेट डिफरेंट हो या स्टेट हमारी सेम हो, क्लियर है। स्टेट सेम का मतलब क्या है, एक ही कमरे में, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का रहना, सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का रहना, दोनों की एनर्जी हमारी सेम रहेगी, एक प्लस हाफ इन हमारी स्पिन हो, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमारी स्पिन दोनों की जो है हमारी अलग अलग है, लेकिन एनर्जी दोनों की हमारी इक्वल होती है। यानी कि सेम एनर्जी, एनर्जी स्टेट तो सेम है, एनर्जी स्टेट हमारी सेम है, स्टेट यानी कि उनकी पोजीशन अगर निकालोगे तो सेम निकल कर आ जाएगी, क्लियर है। एड्रेस अगर निकालोगे NLM सेम निकल कर आएगा, एस हमारा अपोजिट होगा,
बस वो उसका वो बता रहा होगा ओरिएंटेशन की, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दो चीजें हमारी जाएंगी। तो सेम स्टेट वाला आप सीख गए, यहां पर हमारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेम स्टेट वाला अभी आपके समझ में है। हमारी स्टेट डिफरेंट हो, यह भी एक तरीका हो सकता है कि हमारी डिफरेंट स्टेट हो। डिजेनरेसी के हमारे दोनों तरीके हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन कहीं पर हम लोगों को कोई भी क्रिएट नहीं करना है, एकदम स्ट्रीम लाइन में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग कर लेंगे। 1D अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 2D और 3D में हमारी प्रॉब्लम होती है कि दो स्टेट के लिए, दो पोजीशन के लिए सेम एनर्जी निकलकर आ जाती है। अब इसको बहुत ही तूफानी स्टाइल में हम लोग समझने जा रहे हैं, अब इसको भी रेस कर देंगे, समझ लीजिए। अब इसको हम लोग बहुत ही तूफानी स्टाइल में, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब हम लोग इसको बहुत ही तूफानी स्टाइल में समझने जा रहे हैं। देखिए, ये मेरा तरीका है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, मैंने खुद बनाया है, डेवलप किया है इसको लोगों को पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा यहां पर x है, यहां पर हमारा y है। लेट मी ड्रॉ इट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट हमारी क्या क्या हो सकती है? 1,1 1,1 पॉइंट कहां होगा? यहां। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो सकता है? 2,1 और 1,2 यहां 2,1 और ये हमारा हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद हमारा 3,1 1,3 हो सकता है हमारा। 3,1 1,3 2,2 2,2 3,2 और 2,3 ये हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं। 3,2 और 3,2 और फिर उसके बाद 3,3 ये हमारे पॉइंट हमारे हो गए। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप सब समझ गए हो कैसे मैंने सारे पॉइंट्स बनाती है। जरा इंपॉर्टेंट बात समझो, कितने हम लोगों ने बनाए यहां? एक पोजीशन, स्टेट कितनी है? एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, छठी पोजीशन, सातवीं पोजीशन, आठवीं, नौवीं, 9 टोटल 9 है। 9 ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसकी एनर्जी बताओ, अब तुम इसकी एनर्जी निकालने लगे तो तुम क्या करोगे? 1,1 ले लोगे, एक ये 2,1 के लिए एक ले लोगे, 3,1 के लिए एक ले लोगे, 2,2 के लिए एक ले लोगे और 3,2 के लिए एक ले लोगे और 3,3 के लिए एक ले लोगे और फिर तुम इसी तरीके से आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे। आगे कैसे बढ़ोगे? 1,1 2,1 3,1 2,2 3,2 3,3 फिर हमारा आ जाएगा 4,1 फिर हमारा आ जाएगा 3,2 और 4,1 4,2 हमारा 4,3 और फिर हमारा 2,4 4,3 कैसे होगा? 1,1 2,1 3,1 और हमारा 4,2 भी हो सकता है, 4,3 4,1 5,1। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ज्यादा निकाल लिया हम लोगों ने, 9 पॉइंट तुम ये लोगे। अगर डीजेनरेसी को कंसीडर ना करो तो एनर्जी जब तुम निकालोगे अलग निकल कर आएगी, एक्चुअल में हमारी कुछ और होगी, अभी वो भी निकल कर आएगी, परेशान मत होना। ये सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हम लोगों ने क्या करा, इसको एक ही मान लिया। अब यहां पर हमने इसको दो स्टेट नहीं मानी है, हम एक ही मानना है। यहां पर हमने इसको दो नहीं मानी है, एक ही मानना है। यहां पर दो नहीं मानी है, एक ही मानना है। यहां पर दो नहीं मानी है, एक ही मानना है। तो इस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहां पर जो हमारे तीन हम लोगों ने स्टेट को छोड़ दिया है अकेले अकेले, वो हमारी डीजेनरेसी शो करते हैं। तो जब एनर्जी आप निकालोगे तो आप इनको छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे, सिस्टम की एनर्जी कुछ और निकाल लोगे। इसलिए डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि भाई साहब रुक जाओ, फिर से यहां पर जो है जनरेट करो, एक और एनर्जी को लिबरेट करो, बनाओ यहां पर। तो हम लोग उसको बोलते हैं डीजेनरेट केस। और हमारा एक होता है नॉन डीजेनरेट केस, यानी कि फिर से बनाने की जरूरत नहीं है सेम प्रोडक्ट। यहां पर क्लियर है? हम लोग किसी मार्केट में गए, कोई एक आइसक्रीम खाता है, कोई दो खाता है। तो फैमिली मेंबर से 10 लोग, 6 लोग जो है एक खा रहे थे और 6 लोग जो है
दो खा रहे थे। तो घर का जो मुखिया होगा वो आइसक्रीम वाले से कहेगा भाई ये 4 लोगों को डबल उसके ऊपर स्कूप रख के खिलाना, ठीक है। तो आइसक्रीम जो है डबल खाते हैं वो लोग। तो वही यहां पर बात हो गई है कि समझ गए। तो अगर उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो वो कितनी आइसक्रीम, 10 आइसक्रीम दे देगा। अगर उससे कहूंगा मैं 14 दो तो फिर वो 14 आइसक्रीम देगा। उसको बताना पड़ेगा नहीं, सेम आदमी के लिए 2 डबल आइसक्रीम देनी पड़ेगी, समझ गए। तो 14 आइसक्रीम दे देगा, आप उसको 10 लोगों में कैसे बांटोगे? नहीं, आप क्या कहोगे, 6 तो दो सिंगल, जो 4 दो उसको डबल दो। तो ऐसे आइसक्रीम मिलेगी, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप यहां पर जो कोन है हमारा उसको आप मान लीजिए स्टेट, मान लीजिए स्टेट है, उस पर एनर्जी रखी जा रही है अलग अलग, पर्पल कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, फॉरेस्ट कलर की, ब्राउन कलर की, बहुत सारे कलर होते हैं, समझते हो? तो समझ लो, फील लो, फील लो, फील लो, थिंक अबाउट इट। मैंने जो कहा आइसक्रीम वाला, सोचो इसको, समझ में आई बात? क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर जो इसको मैंने अभी बताया है, अभी इसको मैं जब क्वांटम मैकेनिक्स में लेकर जाऊंगा और थोड़ा सा क्लियर होगा, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहां पर इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, होती क्यों है प्रॉब्लम, वो भी आज हम लोग सीख के जाएंगे। हम लोग अगर 2D के लिए, 2D बॉक्स के लिए एनर्जी लिखे तो एनर्जी शायद आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, E बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो जब आप लिखोगे एक इसकी लोगे, एक ये 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 लोगे, यानी कि आप एक ये लोगे, इन दोनों में से एक ले लोगे, इन ये ले लोगे, ये ले लोगे, ये दोनों में से एक हो सकता है ये ले लो, इन दोनों में से कोई एक, कोई से भी ले सकते हो, एक ले लोगे आप, ठीक है। तो ये स्टेट को आप मिस कर दोगे, इसकी एनर्जी नहीं लोगे, इसकी एनर्जी नहीं लोगे, इसकी एनर्जी नहीं लोगे, जाहिर सी बात है आप कुछ आगे जाके एनर्जी लोगे। अगर मैं तुमसे 9 पार्टिकल का पूछूंगा, यहां कहीं पर आप जो है जाके बनाओगे तो उस सिस्टम की एनर्जी निकालोगे, गलत निकालोगे। इसलिए डिजनरेसी बताई जाती है कि भाई कोई ऐसी स्टेट है जहां पर डबल एनर्जी तुम्हें करनी है, तो जहां तुम्हें ट्रिपल एनर्जी करनी है। आई होप कि यहां पर फील आ रहा है, फील आ रहा है डिजनरेसी का, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना? इसको समझते रहो बहुत कायदे में, यहां पर क्लियर है। यहां पर आप रखोगे, अब तुमने क्या करा, 2,1 लो, 1,2 लो, स्टेट अलग अलग हैं लेकिन इनकी एनर्जी सेम हो सकती है। तो एनर्जी सेम होने के लिए तो बताना पड़ेगा कि भाई यहां पे डबल करो। जैसे आइसक्रीम वाले भैया को बताना पड़ता है कि भैया आप आइसक्रीम डबल करो, यानी कि मेरी फैमिली मेंबर्स के इन इन मेंबर्स को डबल दो, ये लोग डबल आइसक्रीम खाते हैं, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो 14 आइसक्रीम दे देगा, जो कि आप नाराज होगे, उसका वेस्ट होगा, फिर उससे आप कहोगे मिलाओ, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मजा किरकिरा नहीं करना है हम लोगों को, मजे से करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं? चलो, ये समझ में आया। ये यहां पर अब हम लोग यहां पर वैल्यूज रखते जाएंगे, तो यहां पर हमारी डबल डबल आती जाती है यहां पर एनर्जी। तो ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला था कि वो एक ही स्टेट में यहां 2 पार्टिकल ऐसे रखे दे रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं कर रहे, यहां एक में एक रख रहे हैं, लेकिन एनर्जी निकल कर आ जा रही सेम। हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हमारी एनर्जी सेम निकल कर आ जाए। इसको मैं दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं, आइसक्रीम वाला ही मैं एग्जाम्पल लेता हूं और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आपकी फैमिली के 10 लोग थे, आप किसी आइसक्रीम वाले भैया के पास गए, कहा आइसक्रीम दे दो। उसने कहा हमारे पास 50 फ्लेवर हैं, 50 तरीके के फ्लेवर हैं, ठीक है। आपने सब लोग अपना बताने लगे कि भाई मुझे एक व्हाइट कलर की दो, मुझे वेनिला दो, मुझे स्ट्रॉबेरी दो, मुझे ब्लैक दो, मुझे फॉरेस्ट दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे रेड दो। गर्ल्स पिंक मांग रही थी और बॉयज जो है पता नहीं क्या मांग रहे थे, ब्लैक मांग रहे थे। सब अपने अपने तरीके से मांग रहे थे। क्या इस बात के चांसेस हैं कि 2 लोग सेम मांग ले? हो सकता है 2 लोग मांग ले रेड कलर की, भाई 2 लड़कियां, हो सकता है दोनों कहते नहीं मुझे भी पिंक चाहिए। अब 2 लोग पिंक, तो जब वो आइसक्रीम देगा वो क्या देगा, उसमें से हो सकता है 8 कलर अलग हो, 2 सेम, 2 का एक कलर हो पिंक, ठीक है। और जब आप उसको पैसे देने जाओ, आप उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
पिंक का जो है कभी कभी अगर आप जाओगे तो हो सकता है कभी कभी रेट अलग होते हैं, हो सकता है पिंक का रेट अलग हो तो उसके उस हिसाब से डबल करके देना पड़ेगा। आप व्हाइट के डबल करके दे दो, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए या दुकानदार का नुकसान हो जाए, तो आपको उसी स्टेट का डबल करना पड़ेगा। वही यहां पे बात हो रही है एनर्जी की। समझो, मैं और क्लियर व्यू में एकदम बता रहा हूं, इसको समझे आप लोग, ठीक है। आई होप कि अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, यहां पर समझ में आप लोगों के आ रहा है, क्लियर है। यानी कि सेम एनर्जी स्टेट ऑफ टू डिफरेंट स्टेट, सेम एनर्जी ऑफ सेम स्टेट, वो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में स्पिन वाले केस में होता है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग करते हैं। यहां पर हम लोग इसको ऐसे करते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना, ठीक है। अभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारे गेट में कैसे आते हैं, जैम में कैसे आते हैं, जस्ट में कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर हम लोग जरा वो करें। जैसे कि उसने कहा कि हमारी एनर्जी है 50 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 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 2ma स्क्वायर। लेट मी थिंक अबाउट इट। ठीक है, ये उसने अगर कह दिया, पूछ रहा है 2D में इसकी डीजनरेसी हमारी कितनी होगी, 2D में इसकी डीजनरेसी कितनी होगी। जब आप लोग निकालोगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 50, इसको बराबर लिखो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 50। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 50, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 50। जैसे आप लोग यहां कर देते हैं 2,1 1,2 3,1 1,3 3,2 2,3, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम पेयर बदल जाए, दिखाते हैं आपको जादू। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से भी तो आएगा 50, तो हो सकता है इसकी एनर्जी आगे कहीं जाकर यहां पर कोई पार्टिकल हो, उसकी किसी यहां पर वाले स्टेट से हमारी एनर्जी मैच कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो 1 2 3, तो 3 हमारा डीजनरेट केस आ जाता है। ये हमारा जैम का क्वेश्चन था, आया था, ठीक है। थोड़ा सा अलग अंदाज अलग था, ये भी कर देते हैं। उन्होंने कहा था 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ma स्क्वायर है, इसका मल्टीपल है। हम लोगों को इसमें क्या करना रहता है, इस फॉर्मूले से जब आप लोग इक्वेट करोगे तो 2 को आपने इधर भेजा, तो वो 25 से 50 तब हुआ था, ठीक है। रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो हमारा मटेरियल होते हैं उनकी किताबों में गलत दिया। उनके जो मटेरियल होते हैं रिनाउंड मतलब नेशनल लेवल पर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, उनके जो आंसर की उन्होंने बनाई, यानी कि वहां पर जो सॉल्व करने वाले टीचर हैं उन्होंने उसको गलत सॉल्व किया है। भाई टीम है, मटेरियल बनाती है, उसको लोग चेक करते हैं, 2-4 टीचर चेक करते होंगे तब भी गलत करें, दैट मीन्स उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके साथ एमएम सर हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। समझ गए, आई होप यहां तक आप लोग क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग और अच्छे अंदाज में हम लोग करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि यही ये दे दे हमारा 25 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर दे दे बाई 2ma स्क्वायर दे दे। ये हमारा क्या होगा 25 बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 25 हमारा कब आता है 3,4 4,3 के लिए होगा, तो हमारा डीजनरेसी होगी लेकिन हमारी 2 होगी। कोई कंफ्यूजन की बात हमारी नहीं है, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है हमारी। आई होप कि यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें हमारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हो सकता है अभी उस दिन मैं क्लास में बच्चों से करा रहा था, उसका मैं आंसर देखो मुझे याद नहीं आ रहा है। 3D का था हमारा, लेट मी कैलकुलेट इट। ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे आपसे कह दें 44 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर 3D के लिए। अब आप क्या, मैं इसको जो है, आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया। थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर ले हम लोग, फिर स्टैटिस्टिकल वाले पार्ट्स में चलेंगे और फिर हम लोग उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे।
ठीक है, तो जल्दी जल्दी अभी हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है, डिजनरेसी को हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर हमारा 44 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m², इसके अगर 3D के लिए कहते हैं डिजनरेसी हमारी कितनी है, तो हमारा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और यहां पर हमारा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma², तो 44 बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, 44 बराबर, मैंने जो एग्जाम्पल लिया मैंने तो ये लिया था, ठीक है, तो 2,2,6 हो सकता है, ये दोनों बदल जाए तो हो सकता है 2, 6 यहां पर आ जाए, 6,2,2 हो सकता है, ये आपस में बदल जाए 2, और 2 हमारा जो है यहां पर 2 आ जाए, 6 यहां पर आ जाए और 2 यहां आ जाए, तो 2 ये, तो 2 2 2 6 हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, ये हमारा हो सकता है। इसके बाद हमारा हो सकता है कि यहां पर हमारा 3D में पूछ ले कि 46 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma² का क्या होगा, 46 ना ले, ऐसा करूं मैं, हाँ 46 नहीं, ऐसा करूं, क्या लिया जाए, मैं सोचने दो, कैलकुलेट करने दो, ठीक है, हाँ 23 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ma² कह दे, ये हमारा 3D में, तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, हम लोग पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma², तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर कैंसिल, ma स्क्वायर कैंसिल, 2 इधर भेजेंगे तो हमारा 46 बराबर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 9 45 1 46, ठीक है, तो 1,3,6 1,6,3 3,6,1 3,1,6 6,1,3 6,3,1, तो 6 हमारी हो गई, तो इसकी डिजनरेसी हमारी कितनी हो गई, 6। केट में हमारा 2020 में पूछा गया था कि डिजनरेसी कैलकुलेट करके बताओ, इसकी कैलकुलेट करके बताओ, उसकी कैलकुलेट करके बताओ, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के, कभी जे गेट में, कभी जेस्ट में, कभी जैम में, कभी नेट में, कभी डीआईएफआर में, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन वो पूछते रहेंगे, हमारे आते रहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो हमारा पार्ट है, जैम वाले और गेट वाले बहुत ध्यान दें, उनका तो एग्जाम सर पे है, तो वो बहुत कायदे में इसको समझे। अब थोड़ा इसका स्टैटिस्टिकल पार्ट बता देंगे, फिर छुट्टी, उसके बाद आपका एकदम कॉन्सेप्ट धमाके से एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा डिजनरेसी का, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लिया है आई थिंक आप लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा स्टैटिस्टिकल वाले पार्ट में जाते हैं। स्टैटिस्टिकल में हम लोग दो बातें करेंगे। स्टैटिस्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा किस तरीके से देता है, जैसे हम लोग जेड निकालते हैं, जेड हमारा क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, यानी कि ये होता क्या है, सम ओवर स्टेट्स, ठीक है, और ये हमारी कौन सी भाषा में जेड का मतलब होता है, स्टैंड सम में, यानी कि सम ओवर स्टेट्स होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, स्टैंड सम में, ठीक है, सम ओवर स्टेट्स पार्टीशन फंक्शन। बेसिकली इसको जेड निकालने का हमारा ये तरीका होता है, आप लोगों ने देखा होगा GI समेशन I01 से लेकर I बराबर n, जितने भी हमारे स्टेट हो, और E की पावर माइनस बीटा E एप्सिलॉन I, एप्सिलॉन I हमारी एनर्जी है, ये हमारा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्लियर है। और बीटा हमारा क्या होता है, 1/kBT हमारा होता है, कोई कंफ्यूज, केबी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी हमारा केल्विन में टेम्परेचर होता है, ठीक है, बस उसको हटाओ। अब हम तुमसे कहें, अगर क्वेश्चन गेट में ऐसे आया था, गेटेड में अक्सर आता रहता है, जनरल है, आप लोग खुद ही जानते हो, जीरो है, जीरो हमारा नॉन डिजनरेट है, ठीक है, क्या एप्सिलॉन एक एनर्जी है, डबली डिजनरेट है, 2 एप्सिलॉन है हमारा नॉन डिजनरेट केस है, ये वाला पेन नहीं चल रहा है हमारा। अब इसके बाद हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग अगर इसको हटाओ, इसकी बात ना करो, और ये हमारा डबली डिजनरेट है, तो इसके हिसाब से हम लोग करते हैं, हम लोग अभी GI की बात ही नहीं करते, GI हमारा क्या है, डिजनरेसी है, अभी हम लोग इसकी बात ही नहीं करते, अभी हम लोग अपने ये नॉन डिजनरेट कैसे, तो हमारा Z निकालने के लिए समेशन है, यानी कि सबको ऐड करना पड़ता है, E की पावर माइनस बीटा इंटू 0, बात खत्म। फिर डबली डिजनरेट है, यानी कि E की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस E की पावर माइनस बीटा, यानी कि दो पार्टिकल की सेम एनर्जी होगी, गॉट इट,
पॉइंट कैच करो, पॉइंट कैच करो। दो पार्टिकल की सेम एनर्जी हमारी यहां पर होगी। उसके बाद एक पार्टिकल की हमारी 2 बीटा एप्सिलॉन होगा। यहां पर लिख देंगे तो हमारा e की पावर 0, 0 किसी चीज की पावर हो तो आंसर 1 आता है। और ये हमारा 2 e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, और ये हमारा हो गया e की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 2 e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस बीटा एप्सिलॉन की पावर होल स्क्वायर। तो ये हमारा e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है। ये किसी कॉम्पिटिशन में आया था, मुझे याद नहीं ना, देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। ये एक तरीका होता है, इसको ब्रॉडर व्यू में समझेंगे तो ऐसे समझेंगे। किताबों में सॉल्यूशन में ऐसे नहीं लिखा रहता है जिसकी वजह से डीजनरेसी हमको समझ में नहीं आती है कि ये है असली खेल। मैंने खोल के पूरा दिखाया है, मैंने समझाया है पार्टिकल, स्टेट, एनर्जी स्टेट, सारी चीजों को। अब उसी को यहां पे डीजनरेसी के फॉर्म में कह देते हैं कि भाई जिसकी जो हो उससे वो मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हम लोग इसको लिखने के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं z बराबर नॉन डिजेनरेट है तो 1 e की पावर माइनस बीटा इंटू 0, डबली डिजेनरेट है तो 2 e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, और नॉन डिजेनरेट है तो 1 इंटू e की पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। हो सकता है कोई हमारा 5 एप्सिलॉन होता है इसके बाद, और अगर हमारा क्वेश्चन होता कि वो हमारा ट्रिपल जी डिजेनरेट है तो उसके लिए हमारा क्या होता, यहां पर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दे e की माइनस 5 बीटा एप्सिलॉन। तुम्हें डरना नहीं ना, तुम्हें ऐसे समझना है, कैसा भी क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिशन में फोर्स हो जाकर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी बातें हमारी हो गई हैं। इसके साथ जीआई को एक और बार एक जगह और पढ़ाया जाता है, उसको भी सीख लेंगे। डीजनरेसी हमारा खत्म। यहां पर जीआई हमारा आयत एनर्जी स्टेट की बात करता है। आयत एनर्जी स्टेट के लिए हमारा डीजनरेसी है, यानी कि वहां पर वो उसने एनर्जी बता दी, क्या उसने, ऐसे समझो, उसने कहा 2 mgh, यानी कि अगर उसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं भाई 2 हमारे जो है पिंक वाली आइसक्रीम देना। ठीक है, अब आइसक्रीम वाला क्या सोचेगा कि हो सकता है एक ही आदमी 2 खाए, एक ही आदमी 2 खाएगा, मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, हो सकता है 2 अलग अलग आदमी खाएं, तो हमारा ये जो इतनी देर से हम लोग समझ में आ रहे हैं, कुछ भी हो तो हमें उससे टेंशन नहीं लेनी है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो किसी भी पार्टिकल के लिए हमारी कहीं पर भी लगती है, तो वो सारी चीजें रिलेट होती जा रही हैं। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी अच्छी बातें फेज स्पेस के लिए। जैसे पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल, वही रिलेटिविटी, जब हम लोग स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो उसके पोस्टुलेट होते हैं, यानी कि कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो ही करना पड़ता है। यानी कि उसको स्टडी करने के लिए कुछ उसकी खास बातें हैं कि भाई ये सब्जेक्ट इस बात पर डिपेंडेंट होता है। स्टैटिस्टिकल का एक ही हमारा लॉ है, क्या है, एक ही पोस्टुलेट है हमारा स्टैटिस्टिकल का, पोस्टुलेट। इसको पोस्टुलेट हमारा जो एक ही है उसको पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर मैं खड़ा हूं तो इधर जाने की प्रोबेबिलिटी और इधर जाने की प्रोबेबिलिटी, इधर जाने की प्रोबेबिलिटी, मैं चौराहे पे खड़ा हूं, बराबर होगी। यानी कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उन सिस्टम की स्टडी करती है 25% चांसेस जाने के इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, यहां जाने के हमारे चांसेस हो तो उसको डील करती है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए अगर आपको मान लो यहां पर हमारा होता 40% हमारा यहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी होती, 20% यहां होती, 20% इधर जाने की प्रोबेबिलिटी होती, 20% इधर। यानी कि आपने बहुत चौराहे ऐसे देखे होंगे जहां पर गाड़ियां अगर आती हैं तो इस रास्ता पे ज्यादा जाती हैं। हमारे शहर में भी ऐसे चौराहे हैं कि कुछ कम बिजी वाले लेन्स हैं, वहां लोग कम जाते हैं, कुछ मेन लेन है वहां पे हमारे ज्यादा लोग जाते हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब इसके लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको ऐसा तोड़ो, यानी कि इतना छोटा छोटा कर दो। कहती है कि ऐसा तोड़ो कि हमारा एक इसको तोड़ने का हमारा क्या तरीका हो सकता है? हम लोग एक तोड़ने का तरीका ये हो सकता है 40 को कह दो 20-20, 40 को कह दो 20, ये 2 रास्ताएं हैं यहां पर, 20-20, 20 यहां 20 यहां जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो सब जगह 20 जाने की प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा है कहने नहीं 20 नहीं सर, हम लेंगे 10-10%, 10-10% हम लेंगे, तो इसको भी 10-10% मानना पड़ेगा, 2 स्टेट, इसको भी 10-10% मानना पड़ेगा, 2 रास्ते, इसको भी 10-10% मानना पड़ेगा, 2 रास्ते जाने के, एक जगह इधर एक जगह इधर, 10-10-10,
तो हमारा कोई आए क्या नहीं, हम 5% लेंगे, 5 8 बार, समझ रहे हो। कोई आए कोई कहे 1% तो हमारे ये 40 रास्तों को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को इस पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को फॉलो कराना है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारी काम करती है, किताबों में नहीं मिलेगा। अब एक बहुत मजेदार चीज बताने जा रहे हैं, कब तक इसको छोटा करते जाएं, कब तक, कितना छोटा करें हम उस स्पेस को, यानी कि जो हमारा P और Q यानी कि मोमेंटम और हमारा ये जो म्यू स्पेस है हमारा 3D में, यानी कि हमारा एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इस स्पेस को इतना छोटा करो कि इसकी डायमेंशन h³ के बराबर हो जाए। समझे लॉजिक, ठीक है। अब एक लास्ट चीज मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग बॉक्सेस में, मतलब सिस्टम्स में, वॉल्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। अब वॉल्स हमारी अलग तरीके हो सकती हैं, पेनेट्रेबल है, इम्पेनेट्रेबल है, सेमी पेनेट्रेबल है, एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, मटेरियल ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो उससे कैनोनिकल एंसेंबल बन जाते हैं हमारे बहुत सारे, बहुत सारे नहीं, मतलब 3 तरह के एंसेंबल बन जाते हैं। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग हमारी वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे सपोज करो हम लोगों ने एक सिस्टम हमारा ऐसा ले लिया, एक रूम, एक घर है, उसमें 4 कमरे हैं, मेहमान आए, चारों कमरे बराबर थे, थोड़े यहां जाएंगे, थोड़े यहां, थोड़े यहां, थोड़े यहां, तो चारों कमरों में इक्वल जाएंगे। लेकिन मेहमान ज्यादा है, कोई फंक्शन हो शादी का, अब घर है, चारों इक्वल कमरों का तो बनता नहीं ना। हो सकता है इस बात के चांसेस हैं कि एक हमारा छोटा ऐसे कमरा बना हो, 1/3 हमारा ऐसे, ऐसे नहीं, इसको हम लोग कर दें 125, हमारा एक रास्ता ऐसे बना हो सकता है एक रूम हमारा ऐसे बना हो, ठीक है, ऐसे घर बनाओ। अब क्या करें, तो ये हमारी ये जो इसको जो है सेल है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। हम लोग डिवाइड कर दिया, मान लो हम लोग किस में करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया हम लोगों ने इसके फॉर्म में, ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक है, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको भी हम लोगों ने कर दिया। तो ये वाले के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए हमारा 2, और ये वाले हॉल को 3 हिस्सों में बांटा है। तो इसकी डिजनरेसी 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 3, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। वीडियो को पहले करके एग्जैक्ट बना लेना, अगर कलर दूसरा होता तो मैं उस पर बना देता पार्टीशन, लेकिन अभी एक ही कलर तो मैं ऐसे बता दे रहा हूं, वीडियो को पीछे करके देख लेना रूम एक्चुअल में कैसे थे, ठीक है। तो ये हमारी डिजनरेसी हो गई। तो यहां पे जीआई का कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लोग नहीं कहते हैं आयत सेल की डिजनरेसी, मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो हमारा कमरा था इसको कितने हिस्से में डिवाइड करा है। तो अनइक्वल कंपार्टमेंट्स को, इक्वल कंपार्टमेंट है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अनइक्वल कंपार्टमेंट्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ये आप लोगों ने आज देखा, समझा। आई होप कि ये जो हम लोगों ने आज डिजनरेसी को इतने डिटेल में पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में, मैंने भी ढूंढा है, यूट्यूब में डिजनरेसी से रिलेटेड शायद ही कोई वीडियो मिले आपको, ठीक है। तो मैंने एक अच्छा कंटेंट पूरा एक्सप्लेन करते हुए डिजनरेसी को आपको बताया है, और इसको लाइक कर दें, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने व्यूज इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग कितनी वीडियोस जो है ला रहे हैं, IIT गेट, नेट, जेस्ट, TIFR जैसे कंपटीशन में जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए हम लोग तूफानी कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तूफानी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे। अभी तो हमारे रात के 3:40 लगभग हो ही गया है टाइम, तो अभी हम लोग जो है एंड करते हैं, बहुत रात हो गई है, नींद भी आ रही है, अब मैं चलता हूं। 3 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं, अब इसको डेफिनेटली मैं कल ही जो है इसको अपलोड करूंगा मैक्सिमम। तो चैनल को आपको जब भी ये मेरा मैसेज मिले तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं अपने व्यूज, सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग यहां से विदाई लेते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।